लेकिन जब उन्हीं की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, हमने उसका खुलासा किया। वो मुख्यमंत्री थे, हमने चाहे वो सांसद निधि है, विधायक निधि है, वित्त है, बनने का कई योजनाओं में हमने भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। और हमने उनको कहा था कि भाई आप कह रहे हो कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नहीं है बल्कि भ्रष्टाचारी सरकार है। भ्रष्टाचार को लेकर के केंद्रीय स्तर पर शिकायत की गई तो बाकायदा केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और तमाम जो विभाग हैं वो समय समय पे पत्र लिख देते हैं कि साहब ये लोकायुक्त कार्यालय है पटेल नगर में, आप जो हैं वहाँ जाकर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत कीजिए। लेकिन आपकी सरकार तो अब जाने वाली भी है, तो कम से कम कर तो दो। अगर कुछ चाहते भी हो कि भाई अब हमारी सरकार बस जाते जाते कम से कम एक काम तो कर जाओ। अच्छा, 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय तक जो है भूख हड़ताल की, धरना दिया, यहाँ तक कि भू समाधि तक ली, लेकिन इस लोकतंत्र विरोधी सरकार पर, इस भ्रष्टाचारी सरकार पर जो है जरा भी इसके कानों में जू नहीं रहेंगी। और आज तक ये संघर्ष जो है लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। इससे पहले हल्द्वानी में भी, जो हल्द्वानी के रविशंकर जोशी जी हैं, उन्होंने भी PIL डाली है। हाई कोर्ट कई बार सरकार को लताड़ लगा चुका है सशक्त लोकायुक्त के गठन को लेकर के, लेकिन अभी तक ढाक के तीन पात हैं। 22 फरवरी 2025 को जो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत एक खोजबीन समिति की बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें ऋतु खंडूरी जी माननीय जो अध्यक्ष विधानसभा हैं, यशपाल आर्य जी माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, रविंद्र मैठानी जी माननीय न्यायमूर्ति हाईकोर्ट हैं और MM घिल्डियाल जी माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हाईकोर्ट से हैं। इनकी एक बैठक हुई थी और बैठक में भी 2 लाइन का इन्होंने एक निर्णय लिया कि लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के संबंध में खोजबीन समिति के गठन के निमित्त व्यक्तियों के पैनल तैयार करने हेतु प्रशासनिक विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिनके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन सतर्कता और इस संबंध में जो है विशेषज्ञता हो, उन लोगों को जो है चयन करें और चयन समिति के समक्ष उनके नाम प्रस्तुत करें। लेकिन 22 फरवरी 2025 से लेकर भी इसके आगे एक कदम भी इस दिशा में प्रगति नहीं हुई है। इससे व्यथित होकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि जिस दिन अन्ना हजारे जी, आपसे पहले भी हम लोग इसको बता चुके हैं कि जिस दिन अन्ना हजारे जी सशक्त लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर के रालेगंज सिद्धि में महाराष्ट्र में आमरण अनशन करेंगे 30 जनवरी से, उस दिन से उत्तराखंड में भी हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर के उत्तराखंड को। और उससे पहले की जो कार्यक्रम होंगे हमारे परमानंद बरोदी जी आपके समक्ष इसको बताएंगे। साथियों, हम लोगों ने कई RTI लगाई हैं, लोकायुक्त को लेकर के करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है। और जब हमने ये RTI लगाई, हमारे RTI प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र कुमार जी, RTI एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने जब RTI लगाई कि भाई आप बताइए कि कितने अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त कार्यालय में जो है समय पर आए हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, किस किस दिन कौन कौन नहीं आया है, जिस दिन कोई नहीं आया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई या उनको क्या नोटिस दिया गया नहीं आने पर। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनका RTI में जवाब आया है, उनके पास कोई सूचना धारित नहीं है। मतलब लोकायुक्त कार्यालय पर जो कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर इतना भारी भरकम करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन अधिकारी आ रहा है, कौन कर्मचारी जा रहा है, कितने दिन कोई आया है या कोई नहीं आया है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्या कार्रवाई हुई है। एक और तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई लेखा जोखा नहीं है, किस कौन आ रहा है, कौन जा रहा है लोकायुक्त कार्यालय में, क्या काम कर रहा है, कोई लेखा जोखा नहीं है। दूसरी ओर जीरो टॉलरेंस की सरकार का आप ये देखिए प्रचार तंत्र कि अभी कुछ समय पहले जब भ्रष्टाचार को लेकर के केंद्रीय स्तर पर शिकायत की गई तो बाकायदा केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और तमाम जो विभाग हैं वो समय समय पे पत्र लिख देते हैं कि साहब ये लोकायुक्त कार्यालय है पटेल नगर में, आप जो हैं वहाँ जाकर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत कीजिए। तो जो केंद्र सरकार के डबल इंजन का आप ये देखिए कितना तगड़ा सामंजस्य है कि केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग तो लिखते हैं कि साहब आप लोकायुक्त कार्यालय उत्तराखंड जाइए और वहाँ पर इसके भ्रष्टाचार के संबंध में कार्रवाई के लिए शिकायत कीजिए, वो बाकायदा पता लिख के देते हैं। और यहाँ पर लोकायुक्त गठन की हालत ये है कि वर्ष 2014 में लोकायुक्त अधिनियम बनने के बावजूद ये आज तक जो है लटकाया जाता रहा है और अब इलेक्शन ईयर में एक दूसरे पे दोषारोपण की जो है तैयारी शुरू हो गई है।
मैं जो परमानंद बलोदी जी हैं, लोकायुक्त अभियान के संयोजक हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि आगे 30 जनवरी को तो आमरण अनशन है ही, उससे पहले जो भी कार्यक्रम लोकायुक्त गठन की मांग को लेकर के सरकार को इस दिशा में मजबूर करने के लिए, इस दिशा में सोचने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए जो कार्यक्रम है आपके सामने परमानंद बलोदी जी रखेंगे। की वजह से ये आंदोलन आगे बढ़ पा रहा है। और जैसे सब पता भी है आपको कि लोकायुक्त की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो रही है। हम तो ये चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर लोकायुक्त की नियुक्ति आप क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी तब आपने ये कहा था कि 56 घोटाले हो गए हैं, आप हमारी सरकार को लाओगे जब तो हम 100 दिन के अंतर्गत में लोकायुक्त की नियुक्ति करके जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इनको सलाखों के पीछे डाल देंगे। अब समझ में नहीं आती कि जब सरकार कांग्रेस की थी तब आपको लोकायुक्त की ज़रूरत पड़ गई, और आज आपकी ये दूसरा योजना आपकी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। 2017 के मैनिफेस्टो में आपका था, आपने सबसे पहला मैनिफेस्टो में नंबर 1 में वही डाला था कि ये भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हम लोकायुक्त लाएंगे, और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोकायुक्त लाएंगे और भ्रष्टाचारी को खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद 2017 से लेकर आज 2026 हो गया है, अगला चुनावी वर्ष शुरू हो गया फिर, और 2 पंचवर्षीय योजना आपकी ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी तक आपने लोकायुक्त के नाम पर कभी लोकायुक्त के नाम पर कोई चर्चा नहीं करी है। और जब भी लोकायुक्त के नाम पर कोई चर्चा करती है, हमारे जो साथी कई लोग हमारे जो है हाई कोर्ट चले गए हैं, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार सरकार के पास नोटिस आया है कि आखिर आप लोग क्यों लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो त्रिवेंद्र सिंह जी थे मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के, जो कहते थे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ देंगे, लेकिन जब उन्हीं की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ हमने उसका खुलासा किया। वो मुख्यमंत्री थे, हमने चाहे वो सांसद निधि है, विधायक निधि है, वित्त है, बनने का कई योजनाओं में हमने भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। और हमने उनको कहा था कि भाई आप कह रहे हो कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नहीं है बल्कि भ्रष्टाचारी सरकार है, ये प्रमाण है। लेकिन उसके बाद जब हाई कोर्ट से नोटिस आया सरकार को, तो त्रिवेंद्र सिंह जी सीधा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट चले गए, और उसने जो है लोकायुक्त के नाम पर स्टे ले लिया और कह दिया कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कहीं कोई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब उत्तराखंड की जनता कोने कोने से भ्रष्टाचार का खुलासा कर रही है और उसको प्रूफ भी कर रही है, और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे कैसे हो सकता है। धामी जी, आपकी सरकार है, आप धाकड़ धामी हो सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए, लेकिन उत्तराखंड की जो जनमानस है, उत्तराखंड की जनमानस भ्रष्टाचार से हाहाकार कर रही है। इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट और घुसोट उत्तराखंड पे इतना बड़ा हैवी हो गया है, और कि इसमें कोई राजतंत्र या सरकार का कोई इसमें वो नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें भू माफियाओं का और शराब माफियाओं का कब्जा उत्तराखंड में हो चुका है। इसीलिए आप भू माफियाओं के कब्जे में, उनके दबाव में हैं, और इसीलिए आप भ्रष्टाचारियों का खिलाफ जो है लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर माना उत्तराखंड में आप लोग ईमानदारी का अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं, तो आप और आपकी सरकार के जितने मंत्री और विधायक हैं सब सलाखों के पीछे होंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी नहीं चला है कि एक विधायक को भी जो है मनरेगा के तहत जो है उसकी दाढ़ी लगाई जा रही है। अब इसी प्रकार से कई जगह हो रहे हैं, ये काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। हम तो सरकार को तो कह ही रहे हैं, सरकार के खिलाफ तो हम लड़ ही रहे हैं कि भाई आप लोकायुक्त की नियुक्ति करो। आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन आपकी सरकार तो अब जाने वाली भी है, तो कम से कम कर तो दो। अगर कुछ चाहते भी हो कि भाई अब हमारी सरकार बस जाते जाते कम से कम एक काम तो कर जाओ अच्छा, लेकिन आपने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करी। और आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जाग रही है, जनता जाग रही है, पर लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता धीरे धीरे जाग रही है। और हम तो कहते हैं कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति, हम तो 3 तारीख को, अभी ये 4 तारीख को हम माननीय इंद्रमणि बडोनी चौक पर जो है वहाँ पर अपना 1 दिन का उपवास करेंगे 4 जनवरी को, और 11 जनवरी को जो है हम एक रैली के माध्यम से, जन चेतना रैली हम लोकायुक्त के नियुक्ति के लिए जो है हम यहाँ से निकालेंगे। और अगर माना आपने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की तो 30 जनवरी को लोकायुक्त कार्यालय यमुना कॉलोनी देहरादून में जो है अनिश्चितकालीन धरने में बैठ जाएंगे।
और अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि अब समय भी बहुत हो गया, हर हमेशा अगर हम कहें कि हम लोकायुक्त के लिए लड़ते रहेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, लेकिन हम तो जनता की जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी जगा रहे हैं कि देखो, अगर माना आप लोग ये लोकायुक्त को नहीं समझेंगे, ये लोकायुक्त क्या चीज़ है। क्योंकि आज एक व्यक्ति अगर माना लोकायुक्त के लिए अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है, जब तो वो हाई कोर्ट नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट की ही बेंच जो है लोकायुक्त है। ये इसीलिए ये जो है ये लोकायुक्त तो बनाया गया था कि आदमी जो है कोर्ट में जाकर के धक्के न खाए, वो 15 अपना जो लोकायुक्त में अपनी अपील दायर करे और 15 दिन के अंतर्गत में जो है उसका शिकायत का निस्तारण हो जाएगा। उसमें सारा उसको दंड का जो प्रावधान है वो सब उसको दंड देने वाले को दंड दिया जाएगा, जैसे भी उसके जो नियम बनाए हैं वो उसको हो जाएगा 15 दिन में। लेकिन कहाँ, अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारे शिमाल जी ने कहा कि यहाँ से परिवहन विभाग में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। एक हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट गए, यहाँ शिकायत करी, लेकिन न्याय नहीं मिला। वो केंद्र में उन्होंने अपनी शिकायत रखी, विभाग में, वित्त मंत्रालय में, कि भाई आपके सरकार में ऐसा हो रहा है। अब बताओ कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके मंत्री, और वो शिकायत कर रहे हैं मंत्रालय में, और वो मंत्रालय से उनके पास जो है जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनके पास जवाब आ रहा है कि आप इस शिकायत को, मामला तो बहुत गंभीर है, लेकिन आप इस शिकायत को जा करके लोकायुक्त, अपने देहरादून लोकायुक्त कार्यालय पटेल नगर में आप इसकी शिकायत दर्ज करें। तो जब आप कितने अंधे हो, आपकी सरकार, आपके विधायक, आपके मंत्री कितने अंधे हैं कि आपको ये पता नहीं है कि उत्तराखंड में हमारी सरकार है और उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति है या नहीं है। तो इसका मतलब आप आंख बंद कर करके सरकार को चला रहे हो। आपका जो मैनिफेस्टो है सब आपने जो है उत्तराखंड की जनता को जो वायदे किए थे, आप उस वायदे में खरे नहीं उतरे हो। तो हमारा एक ही है कि आप, एक बार नहीं, आपने कई मुकदमे हम पर ठोक दिए हैं, कई बार आपने जो है हमको जेलों में ठोक दिया है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमने, आप 2023 से लड़ रहे हैं इस लोकायुक्त के लिए, 2020-21 से हम इस लोकायुक्त के लिए लड़ रहे हैं। हमने इसके लिए आमरण अनशन कर दिया, अपना सर मुंडित कर दिया, सारे मंत्रियों के पिंड हमने गंगा, उसमें गंदे नाले में इनका पिंडदान तक कर दिया, लेकिन अभी तक जो है तुम्हारी सरकार, न तो तुम्हारे मंत्री न तुम्हारे विधायक जीत रहे हैं। और ये अब हम कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम ही लोग अगर माना इसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी है, ये विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, क्या अगर ये चाहते कि उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति हो, क्या ये आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना कांग्रेस चाहती है जी इसकी जल्दी से लोकायुक्त की नियुक्ति करें, और जो कोर्ट के आदेश हों उसको रद्दी की टोकरी में ना फेंकें। आप कोर्ट का आदेश का पालन करें और लोकायुक्त की नियुक्ति करें। नहीं तो हमने बता दिया कि 4 तारीख को इंद्रमणि बडोनी जी के समाधि, वहाँ पर मूर्ति पे हम जो है वहाँ पर एक दिन का उपवास करेंगे, और 11 जनवरी को हम लोकायुक्त को लेकर एक रैली का आयोजन करेंगे, और 30 जनवरी को हम लोकायुक्त कार्यालय पे आमरण अनशन पर, अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना वहाँ पर शुरू हो जाएगा। यही हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं कि सरकार जल्दी इसका संज्ञान ले, वरना आगे हमारी रणनीति